शहर के बीच एक प्राइवेट बैंक था। चमचमाती शीशे, संगमरमर के फर्श और एक प्रतिष्ठा की यहाँ सिर्फ बड़े लोग आते हैं। एक बरसात भरी दोपहर, भीगे कपड़ों में एक लड़का बैंक में दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, जूते कीचड़ से सने हुए और बाल भीगे हुए। उम्र बस 17 साल की लगती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा नोटबुक और पेन था। जैसे ही वह अंदर आया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे एक खाता खोलना है, लड़के ने विनम्रता से जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर नीचे देखा और तिरस्कार से कहा, हम ऐसे लोगों को सर्विस नहीं देते। किसी लोकल ब्रांच में जाओ। लड़का शांत रहा। यह तो मेरी लोकल ब्रांच ही है। पास खड़े कुछ कर्मचारी हंसने लगे। एक बोला, शायद तुम्हें बचत वाला सेविंग अकाउंट चाहिए। दूसरे ने जोड़ा, समय बर्बाद कर रहा है। लड़का चुपचाप खड़ा रहा, सब कुछ देखता रहा, तिरस्कार, उपेक्षा और असम्मान। उसने बस इतना ही पूछा, क्या मैं ब्रांच मैनेजर से मिल सकता हूं? रिसेप्शनिस्ट ने आंखें घुमाई, वो व्यस्त हैं और वैसे भी तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तभी ब्रांच मैनेजर अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने लड़के को देखा और कहा, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? लड़के ने जवाब दिया, मैं यह देखने आया हूं कि आप अपने ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैनेजर हंस पड़े, देख लिया न? अब जाओ यहां से। लड़के ने सिर हिलाया, एक कार्ड निकाला और कांपते हाथों से सौंप दिया। मैं यहां हूं, सेंट्रल ब्रांच में रीजन डायरेक्टर को तुरंत भिजवाएं। मैनेजर का चेहरा बदल गया। तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मेरा नाम आरव मेहता है। मैं मेहता ग्रुप का उत्तराधिकारी हूं, जो इस बैंक का मालिक है। पूरा बैंक सन्न रह गया। रिसेप्शनिस्ट को चेहरा सफेद पड़ गया। सिक्योरिटी गार्ड पीछे हट गया। हॉल में खामोशी छा गई। मैं साधारण से रहता हूं, आरव ने कहा, क्योंकि मेरा मानना है कि सम्मान हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसी कारण आज मैं यह देखने आया था कि मेरे ग्राहक कैसे ट्रीट किए जाते हैं। और मैं निराश हूं। कुछ ही मिनटों में रीजन डायरेक्टर से लेकर स्टाफ तक बुला लिए गए। आरव ने सभी को नोटबुक दी, जिसमें स्टाफ के नाम, व्यवहार और टिप्पणियां दर्ज थीं। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन्होंने कहा, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो यहां सम्मान की उम्मीद लेकर आता है। इसे सुधारिए। अगले दिन ब्रांच में बदलाव शुरू हो गया। स्टाफ को फिर से ट्रेनिंग दी गई, नीतियां बदली गईं और एक नया स्लोगन बैंक के दरवाजे पर लगाया गया, सम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। चौंकाने वाला ट्विस्ट एंडिंग। एक हफ्ते बाद आरव फिर से बैंक आए, इस बार सूट में, अपनी टीम के साथ। स्टाफ ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन आरव मुस्कराए नहीं। वह सीधे मैनेजर के केबिन में गए और एक सीलबंद लिफाफा मेज पर रख दिया। यह क्या है? मैनेजर ने घबराते हुए पूछा। मेरा इस्तीफा, आरव ने कहा। कमरा सन्न रह गया। मैं कभी मालिक नहीं था, आरव ने खुलासा किया। मैं असली मालिक श्री राघव मेहता का बेटा हूं। उनका पिछले साल निधन हो गया। उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी देने से पहले एक आखिरी परीक्षा दी थी। उन्होंने चारों ओर देखा। यह मेरा टेस्ट था, यह देखने के लिए कि क्या मैं सहानुभूति से नेतृत्व कर सकता हूं, अहंकार से नहीं। रीजन डायरेक्टर बोले, लेकिन आपने तो परीक्षा पास कर ली। आपने खामियां उजागर की, बदलाव लाया। आरव ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन मैंने एक और गहरी बात सीखी कि ताकत लोगों को नहीं बदलती, बल्कि उन्हें उजागर करती है। मैं तब लौटूंगा जब मैं सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि एक संस्कृति को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो जाऊं। और इस तरह वह लड़का जो सिर्फ बैंक के पीछे नहीं, बल्कि उससे भी आगे था, चला गया। पीछे छोड़ गया एक विरासत, एक सीख,
और एक बदलाव की शुरुआत।